नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका भगवान चैनल में। हनुमान जी जब लंका पहुंचकर माता सीता से मिलकर जब जाने लगे तो सोचने लगे कि जानकी का पता तो मैंने लगा लिया, उनको रामचंद्र जी का संदेश देने के अतिरिक्त उनसे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया, लेकिन अब शत्रु की शक्ति का भी ज्ञात कर लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि राक्षसों के प्रति साम दाम और भेद नीति अपनाने से लाभ होना नहीं है, अतः मुझे यहाँ दंड नीति अपनाने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस करने का विचार किया, जो रावण के अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने विचार किया कि जब वह अपने प्रिय वाटिका को उजड़ने का समाचार सुनेगा तो अवश्य क्रोध में आकर अपने वीर सैनिकों को मुझे पकड़ने या मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वे वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने तथा उखाड़ने, जलाशय को मथने और पर्वत शिखरों को चूर चूर करने लगे। थोड़ी ही देर में वाटिका ऐसे जान पड़ने लगी मानो वह दावा नल में झुलस गई है। इस प्रकार उन्होंने अशोक वाटिका को शोक वाटिका बना दिया। जो राक्षसियां रात भर सीता पर पहरा देते देते सो गई थी, वे भी अब इस शोर को सुनकर जाग गई और उन्होंने चकित होकर अशोक वाटिका की दुर्दशा को देखा। वे दौड़ी हुई रावण के पास जाकर बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर वानर घुस आया है। उसने सभी वृक्षों को तोड़कर तहस नहस कर दिया है और जब हमने उसे भगाने का प्रयत्न किया तो वह हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास पहुंच आए हैं। यह समाचार सुनकर रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा और उसने तत्काल अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और लोहे की श्रृंखला लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने के लिए चल पड़े, लेकिन हनुमान किसी की पकड़ में नहीं आए। अंत में मेघनाथ ने हनुमान को पकड़कर रावण के दरबार में लाता है। धन्यवाद।